इसी को कंटिन्यू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माइक्रोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। जितने भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं इनका एक सिद्धांत होता है, ये किस सिद्धांत पे वर्क कर रहे हैं। तो माइक्रोमीटर जो हमारा रहता है, अगर आप इसको देखते हैं तो माइक्रोमीटर में क्या होता है कि इसके जो स्पेंडल रहता है उस स्पेंडल के ऊपर थ्रेड बनी हुई होती है। आप लोग देखते होंगे कि इस तरह से अगर स्पेंडल है ये, इस तरह से माइक्रोमीटर के ऊपर क्या रहता है, थ्रेड बनी होती है। ये जो चूड़ियाँ रहती हैं, तो एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की जो दूरी रहती है वो होती है 0.5 mm। 0.5 mm पिच के हिसाब से माइक्रोमीटर के ऊपर थ्रेड कटी हुई होती है, और इसी पिच के अनुसार ही हम निकालते हैं माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट। कि किस तरह से माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है कि अगर माइक्रोमीटर 0.5 mm की दूरी तय करेगा तो वो कितने mm आगे दूरी डिस्टेंस बढ़ेगी, अगर उसके लिस्ट काउंट को निकाला जाए तो ये रहता है। और इसी तरह से उसकी जो स्लीव होती है उसके ऊपर भी थ्रेड बनी रहती है कि उसकी थ्रेड क्या रहती है, तो उस पर भी जो थ्रेड होती है वो इंटरनल थ्रेड रहती है। और पिच आप लोग जानते ही होंगे कि एक तीत से दूसरे तीत के बीच की दूरी होती है पिच। तो अगर आप माइक्रोमीटर में देखते हैं तो माइक्रोमीटर पे जो रहती है वो होती है सिंगल स्टार्ट थ्रेड। तो सिंगल स्टार्ट जो थ्रेड हमारी रहती है उसमें लीड और पिच, लीड एंड पिच जो होती है वो बराबर रहती है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच बराबर होती है। इसी तरह से लिख लीजिए, बराबर होती है। और डबल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है, थ्रेड में लीड जो होती है, लीड पिच की दुगनी रहती है, होती है। और ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड में क्या रहता है, स्टार्ट थ्रेड में लीड जो होती है वो पिच की 3 गुनी होती है। लीड पिच की 3 गुनी होती है। तो जो हमारा माइक्रोमीटर रहता है, इस माइक्रोमीटर में होती है सिंगल स्टार्ट थ्रेड। तो सिंगल स्टार्ट जो थ्रेड होती है उसमें लीड और पिच बराबर होती हैं। इसी हिसाब से जब हम इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं कि कितना लिस्ट काउंट रहता है, तो वो हमारा लिस्ट काउंट जो रहता है उसको हम निकालते हैं कुछ फार्मूले से। तो आगे निकालते हैं कि किस तरह से लिस्ट काउंट हम इसका निकालते हैं। सबसे पहले इसका जो प्रिंसिपल रहता है ये देखते हैं। प्रिंसिपल ये होता है कि जब जिस सिद्धांत पे कार्य करता है माइक्रोमीटर, तो लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। लीड एंड पिच।
सिद्धांत पे पर लिखते हैं प्रिंसिपल पर कार्य करता है। और कहीं कहीं पे आप देखेंगे लीड या पिच, कहीं कहीं पे होता है नट और एंड बोल्ट के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो जब माइक्रोमीटर का हम लिस्ट काउंट निकालते हैं तो माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट में आप देखेंगे इसके लिए होता है एक फार्मूला। उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि माइक्रोमीटर के जो पार्ट्स होते हैं उन सारे पार्ट्सों के ऊपर कुछ पार्ट्स आप देखेंगे किसी के ऊपर ग्रेजुएशन या नंबर्स दिए जाते हैं। देखते हैं इसके लिए फार्मूला रहता है माइक्रोमीटर की पिच मीटर की पिच बटे टोटल थिम्बल डिवीजन। माइक्रोमीटर की पिच बटे टोटल थिम्बल डिवीजन। तो माइक्रोमीटर की जो पिच होती है, जो थ्रेड बनी होती है स्पेंडल के ऊपर, उस थ्रेड के ऊपर 0.5 mm की पिच दी जाती है। तो यहाँ पे होगा 0.5 बटे, और टोटल थिम्बल डिवीजन जो हमारे होते हैं वो 50 होते हैं। तो ये हो गया। जब यहाँ से आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे और बढ़ा देंगे, इसके साथ आपका हो जाता है 1/100। और फिर जब आप इसको निकालते हैं तो ये आती है 0.01 mm। तो माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत प्रिंसिपल लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01। और सिंपल सा ये फार्मूला रहता है। बहुत बच्चे होते हैं जिनको निकालने में बहुत दिक्कत रहती है कि किस तरह से निकालें, तो ये सिंपल से फार्मूले से निकाल लेते हैं कि किस तरह से इसका हम लिस्ट काउंट निकालते हैं। इसी के साथ क्या रहता है, अगर आप, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है कि आप इससे बहुत इजी से लिस्ट काउंट निकाल के बता सकते हैं। कहीं भी अगर आप बैठे हुए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं या कहीं पे कुछ भी आप एग्जाम देने गए हैं या आपको नहीं याद आ रहा है किस तरह से, तो हमें ये याद रखना है कि माइक्रोमीटर की जो पिच होती है वो 0.5 होती है और जो थिम्बल डिवीजन होते हैं वो टोटल होते हैं 50 mm। तो इस तरह से हम इसके फार्मूले उसको लिस्ट काउंट को निकाल सकते हैं। और कहीं कहीं पे अगर आप देखते हैं तो इसमें दिया जाता है इस तरह से कि अगर आप किसी किसी बुक में देखेंगे तो वहाँ पे आप देखते हैं एक और इसकी निकालने का रहता है मेथड, किस तरह से निकालते हैं। तो इस जो 0.5 है इसको हम लिख सकते हैं 1/2, और जो टोटल थिम्बल डिवीजन होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ आ जाएगा आपका 50। और जब आप इसको देखेंगे तो इस, जब ये 100 है, अगर इसको हमें इंटू में करना होगा तो यहाँ पे करते हैं 1/2 इंटू 1/50। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे 100 और ये यहाँ पे हो गया 1। इस तरह से आगे आपका ये निकल के आएगा 0.01 mm। तो ये माइक्रोमीटर का एक और मेथड रहता है कि उसका हम लिस्ट काउंट किस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से लगता है ये सबसे इजी मेथड है कि ये वाला जो आपका रहेगा माइक्रोमीटर की पिच बटे टोटल थिम्बल डिवीजन। तो पिच आपकी हो गई 0.5 mm, थिम्बल डिवीजन हो गए 50। यहाँ से पॉइंट जब हटाओगे तो यहाँ पे एक जीरो और लग जाएगा इसके 1/100, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 0.01 mm आ जाएगा। तो ये तो इसका हो गया है लिस्ट काउंट निकालने का फार्मूला। तो
आप सब लोग देख लीजिए, इतना टफ नहीं रहता है निकालने के लिए, किस तरह से बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है। अगर आप वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालेंगे तो शायद माइक्रोमीटर से थोड़ा टफ रहता है, किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि माइक्रोमीटर का बहुत इजी रहता है, और माइक्रोमीटर की अगर रीडिंग आप लेते हैं तो वो भी इजी रहती है। तो आई थिंक आप सब अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, क्योंकि आप सभी का जब सपोर्ट होगा तभी एक अपने अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि हम ये काम कर सकते हैं। तो बस आप सब अपना साथ दीजिए, और इसी तरह से हम वीडियो बनाते हुए चलेंगे। और अगर हो सके तो आप सब ये टॉपिक भी बता दिया करिए कि मैम आज इस टॉपिक पे बना दीजिए। अगर आपको कहीं भी लगता है तो हम उस टॉपिक को ला करके बनाएंगे, क्योंकि अभी क्या रहता है कि हम एक सीरियल से चल रहे हैं कि अगर मेजरिंग टूल्स हैं तो सारे मेजरिंग टूल्स ही कवर करेंगे, इसके बाद फिर कोई नया चैप्टर आएगा तब उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जय हिंद सभी का, और थैंक यू सो मच।